मुझे यकीन ही नहीं होता। मुझे यकीन है। ठीक लग रहा है। फेंक कर देखूं ठीक है या नहीं। हाँ। अरे वाह। है? अरे वाह, कमाल कर दिया मोगली। ये वापस तो आ गया, लेकिन ये तो बताओ कि अब ये किस काम का? अकड़ू, इससे तो मैं किसी को भी मात दे सकता हूँ। खिलौना है तो मजे का। खिलौना तो ये देखो। देखो वो नारियल है ना वहाँ। हैं? लीला तू ठहर जा। मेरा है, वापस दो। क्यों करूं? तुमने जानबूझकर मेरे ऊपर फेंका है। मैंने तुम्हें नहीं देखा, वापस दो। तुम्हारा मतलब किसी ने मुझे नहीं देखा? अकड़ू और पकड़ू ने भी नहीं? हाँ हाँ, नहीं देखा। वापस करो ताकि दोबारा फेंको। मैं बुद्धू नहीं, मैं नहीं लौटाने वाली। लीला की बच्ची। कुछ चीजें नहीं बदलती। कोई बात नहीं मोगली, दुखी न हो, दूसरा मिल जाएगा। वो तो ठीक है, लीला को मुझसे इतनी नफरत क्यों? क्योंकि मैं आदमी का बच्चा हूँ। ये बात नहीं, ये सब लीला अपने पिता के कारण ऐसा करती है। उसके पिता? हाँ, बहुत पुरानी कहानी है। काफी छोटे थे तुम, ऐसे लगता है जैसे कल की बात हो। एक समय आया जब लीला का दादा सरपंच पद से हटना चाहता था। इसलिए नहीं कि वह बूढ़ा हो चुका था, वो तो स्वयं दल का नेतृत्व जवान पीढ़ी को सौंपना चाहता था। इस पद के काबिल तो दो ही थे, सरपंच का बेटा विक्रम यानी लीला का पिता, और दूसरा था तुम्हारा पिता मोती। जो इस मुकाबले में जीतेगा वही होगा हमारा अगला सरपंच। यही है यहाँ का कानून। सब समझ गए ना? समझ गए ना अब सब? विक्रम, हमें एक दूसरे से मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, मुझे तुम्हारे सरपंच बनने में कोई भी आपत्ति नहीं। तुम जानते हो मोती, इस लड़ाई को जीते बिना मैं सरपंच नहीं बन सकता। एक दोस्त के साथ मुकाबला? नहीं विक्रम। आओ, ये मुकाबला जरूरी है, लड़ना ही पड़ेगा। यही नियम है मोती, कोई और रास्ता नहीं। आओ मोती, तुम बच नहीं सकते मोती। जीत गया। मोती हमारा नया सरपंच। मोती जीत गया। विक्रम, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अलविदा।
बस उसी तूफान में गायब हो गया और फिर लौटा ही नहीं। तो लीला ये सोचती है कि मेरे पिता ने उसके पिता को मार मार के भगा दिया। गलत सोचती है। आओ तुम्हारे लिए दूसरा पंजा ढूंढे, चलो। क्या मनुष्य के बच्चे के पंजे? ये सच है शेर खान, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। पंजे खतरनाक हो सकता है। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्या और कोई काम नहीं? वो पंजा दे दो, हम तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। नहीं दूंगी। मोगली मुझे इससे मारना चाहता था। मुझे चोट भी लग सकती थी। क्या पता वो फिर मुझे मारने की कोशिश करे। मोगली से इतनी नफरत? अगर तुम्हें हमारे पिता से कोई शिकायत है तो उनसे कहो। नहीं, मोगली हमारे झुंड का सदस्य नहीं हो सकता। तुम कौन होती हो ये फैसला करने वाली? लड़ो मत। बस करो लीला, समझ में नहीं आता क्यों तुम हमेशा लड़ते रहते हो। तुम्हारी ये सुंदर खाल खराब हो जाएगी। तुम्हारे पिता की खाल भी बहुत सुंदर थी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। पिताजी जैसी? तुम्हारे पिता की खाल की सभी प्रशंसा करते थे। तुम्हें गर्व होना चाहिए। हाँ, कैसा गर्व? सुंदर खाल के होने पर भी वो सरपंच तो न बन सके। तुम ठीक कहती हो। हाँ? तुम्हारे पिता विक्रम मुकाबले में मेरे पति से हार गए, लेकिन विक्रम तो खुद सरपंच पद के लिए मुकाबला करना चाहता था। हारने के बावजूद भी वह सदस्य बनकर यहाँ रह सकता था। नियम के मुताबिक मुकाबला जरूरी था, इसमें हारने या हराने वाले का क्या दोष। लेकिन वो चला गया। विक्रम को तो सरपंच पद से कम कुछ भी मंजूर नहीं था लीला। सब उसे याद करते हैं। रुको लीला, ये लो, इसे वापस कर दो तुम मोगली को। माँ, जो कुछ भी मोती और विक्रम के बीच हुआ उसे भूल जाओ और अब मोगली से दोस्ती कर लो। क्या तुमने नए पंजे की तलाश छोड़ दी? सही डाल ढूंढना इतना आसान नहीं है बगीरा। तो फिर लीला से पुराना पंजा ही वापस मांग लो। वो तो उसके टुकड़े टुकड़े करके खा गई होगी। तो करते रहो नए की तलाश। मैं नहीं ढूंढना चाहता। क्या कहा? नया पंजा ढूंढने के लिए तो तुमने मुझे यहाँ बुलाया था। मैं क्या यहाँ झक मारने के लिए आया हूँ मोगली? क्यों आए हो? मैंने तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था बगीरा। तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। अलविदा। फूटो।
ये भी किसी काम का नहीं। काश पिताजी आज यहाँ मेरी मदद के लिए होते। मोगली, चुपचाप खड़े रहो, बिल्कुल सांस रोक कर। देखो, कमाल कर दिया। ठीक है, अब तुम्हारी बारी, कोशिश करो। अच्छा। मछली पकड़ने के लिए मनुष्य एक लंबी अजीब छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। वे अपने हाथों से वो मछली नहीं पकड़ सकते। मुझे मालूम है, मैंने देखा है, लेकिन मोगली को मैं अपने बच्चे की तरह पालूंगा। मैं ठीक हूँ। बहुत मुश्किल है आदमी के बच्चे को पालना। हाँ, शायद। मोती, इतनी मुश्किल से सरपंच बनने के बाद भी तुम्हारा बर्ताव कितना अच्छा है। तुम सबसे बहुत अलग हो। मालूम है मैं बड़ों जैसा व्यवहार क्यों नहीं करता? पहले सरपंच मुझसे बड़े हैं, और जब विक्रम वापस आ जाएगा तो वो सरपंच बनेगा। अरे अरे मोगली, मछली पकड़ने से पहले यह सीखो कि वो तैरती कैसे है। जब उसके तैरने का तरीका सीख जाओगे तब उसे पकड़ भी लोगे। मनुष्य को सिखाना इतना आसान नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पर तुम तो मोगली को बड़ी आसानी से सिखा देते हो। वो बहुत पहले मैंने एक आदमी को देखा था जो अपने बच्चे को नदी में तैरना सिखा रहा था। पिताजी, हाँ? पिताजी देखिए मैंने क्या पकड़ा। कोई बात नहीं, मैं दूसरी पकड़ लूंगा। बघीरा, क्या तुम मोगली को शिकार करना सिखाओगे? मजाक कर रहे हो? मैं सिखाऊं और इस बच्चे को? मजाक नहीं कर रहा। अगर कल मुझे कुछ हो जाए तो? सब यही सोचते हैं कि मैं अजीब हूं। और कभी कभी मनुष्य की तरह बर्ताव करता हूं। इसलिए तो तुमसे कह रहा हूं। सही है, नन्हा सा बच्चा था वो जब से मैंने उसे पाला। मैंने बहुत कोशिश की उसे भेड़िया बनाने की, पर वो तो मनुष्य की तरह सोचता है। ठीक कहते हो। सोचता हूं कि मोगली को तुम अच्छी तरह सिखा पाओगे, क्योंकि कभी मनुष्यों ने तुम्हें पाला था। मोती, जल्दी आओ। वहां तुम्हारी जरूरत है। हैं? क्या हुआ? क्या बात है? देखो तो। मोती, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। ये जगह बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। तो क्या किया जाए? अब सरपंच तुम हो, निर्णय भी तुम लो। ठीक है। मैं ही निर्णय लेता हूं। सरपंच के नाते मैं हुक्म देता हूं, तुम सबको किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओगे। लेकिन देखो, तुम इस जंगल का चप्पा चप्पा जानते हो। जल्दी करो, इस समय तुम्हारे अनुभव और कौशल की हमें बहुत जरूरत है। अब जाओ। सब लोग इनके पीछे पीछे जाएं।
मुझे मालूम है भेड़िए इसी रास्ते से आएंगे। अब वो मेरा शिकार बनेगा। चलो, हमें जल्द से जल्द नदी किनारे पहुंचना होगा। क्या चाहिए तुम्हें? मोती, मुझे वो बच्चा चाहिए। मैं कहता हूं मुझे वो दे दो। नहीं शेर खान, जंगल में आग लगी है। कानून है हमें एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। मुझे कानून की परवाह नहीं, मैं कानून खुद बनाता हूं। मैं कहता हूं कि मुझे वो बच्चा दे दो। नहीं, ये मेरी लड़ाई है। तुम जल्दी से बच्चों को सुरक्षित जगह ले जाओ। अब सुनो, झुंड का नेतृत्व तुम करोगे। पिताजी, नहीं। भाग जाओ। वो बच नहीं सकते। मोगली को यहां से ले जाओ। ओ पिताजी, नहीं। आओ मेरे साथ। मुझे छोड़ दो, मैं पिताजी को बचाऊंगा। नहीं मोगली, ये असंभव है। तुम्हें वापस ले जाना खतरे से खाली नहीं। तुम नहीं जा सकते। मैं मोती के आदेश का अनादर नहीं कर सकता। समझने की कोशिश करो, तुम उसकी मदद नहीं कर सकते। नहीं, नहीं, पिताजी आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं, 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 पिताजी नहीं। शेर खान, बगीरा। हिलना नहीं, उसे मालूम न पड़े कि हम यहां हैं। तुम अभी बहुत छोटे हो, नादान हो, उससे मुकाबला करने के लायक नहीं। शेर खान का सामना नहीं कर सकोगे तुम। तो कब कर सकूंगा बगीरा? मैं बताऊंगा, नहीं तो मोती की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है। अकल से काम लो। जैसा कहूं वैसा करो मोगली। मोगली, वो अब गया। चलो तुम्हारा पंजा ढूंढते हैं। हाँ बगीरा। हाँ चलो, मोती को वादा दिया था तुम्हारी देखभाल का। ओ बगीरा। हाँ। इरादा क्यों बदल दिया लीला? क्या? मैं समझी नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मोगली को हम सब की मदद की जरूरत है। बघीरा, मेरे बेटे मोगली को बहुत प्यार से पालना। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे चड्डी पहन के फूल
तुम्हें हंसी आ रही है? ओह, अब मेरी बारी है हंसने की। ये लो। वाह, एक ही बार में दो पक्षी। तुम अब तक मुझ पे हंस रहे हो? मैं फिर करके बता सकता हूँ। चूक गया। ओह माय। ये क्या बात है? माफ कर दो भालू। ये देखो, है ना कमाल, एक ही बार में दो मारे। मोगली, शिकार पर जाने से पहले मुझसे कुछ सीख तो लेते। लेकिन मैंने तो एक बार में दो पक्षी मारे। सुनो एक राज की बात, हवा में छिपी आवाजों को पहचानना सीखो। ये तो गलती से आ लगा। कोई बात नहीं, मगर याद रखो, जब पत्तों पर धीमे धीमे कदमों की आहट हो तो समझो खरगोश है। झाड़ियों में टहनी टूटने की आवाज हो, वहां हिरण का बच्चा होगा। मेरी बात तो सुनो भालू, मुझे कुछ नहीं सीखना है, ये चमत्कार है ना मेरे पास। पर अपने दुश्मनों को पहचानना बहुत जरूरी है मोगली। नहीं भालू, मुझे किसी का डर नहीं, जब तक ये मेरे पास है, शेर खान का भी नहीं। मोगली, क्या पाठ पढ़ा रहे हो इसे? ओ बगीरा, देखा तुमने, मैंने एक ही बार में दो पक्षी मारे हैं। वाह, शाबाश मोगली। दखल मत दो बगीरा, मैं मोगली को हवा में छिपी आवाजों की पहचान सिखा रहा था, समझे? हवा की उल्टी दिशा में जाना चाहिए। अरे इससे बड़े बूढ़े भी धोखा खा जाते हैं। खूसट, मुझे बूढ़ा कहता है? ओहो, मैं किसी को बूढ़ा नहीं कहता। अरे ये बात तो सबको मालूम है कि आहट से पहले गंध आती है। गंध पहले नहीं आती, पहले आवाजों को पहचानना पड़ता है। गंध के बारे में सिखाओ, बुढ़ापे में बहरे हो गए हो तुम। होशियार मत बनो बगीरा, मैं बहरा हूं। तुम कान खोलकर सुन लो बगीरा, आखिरी बार कह देता हूं, मोगली को सिखा रहा हूं, तुम्हें नहीं, समझे? तुम्हारे तरीके पुराने हो चुके हैं, उसे नए तौर तरीके सिखाओ। भाड़ में गए तुम्हारे नए तरीके। माँ, अकड़ू, पकड़ू। क्या हुआ माँ? मत मारो माँ, निकल जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है ये? कुछ तो गड़बड़ है। हमने क्या किया है माँ? मैंने कहा ना जाओ, चले जाओ। माँ, हमारी क्या गलती है? ठहरो माँ, क्या बात है? माँ हमें ये गुफा छोड़ने के लिए कह रही है, बिना किसी कसूर के। लेकिन माँ, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? मुझे कुछ नहीं कहना, जाओ अपने अपने रास्ते। आज से तुम दोनों इस गुफा में नहीं आओगे। क्यों माँ? तुम चुप रहो, निकल जाओ, जाओ। पर माँ, कहा ना जाओ, वरना पछताओगे। मारती क्यों हो? जाने के लिए कह रही हो तो ठीक है, पकड़ू और कोई रास्ता नहीं। नहीं नहीं माँ। अकड़ू, पकड़ू। माँ, क्या बात है? उन दोनों को क्यों निकाल दिया? वो बड़े हो गए हैं, अपना रास्ता खुद ढूंढेंगे। तो क्या हुआ? ये भी कोई बात है? हम सब तो एक ही परिवार के हैं ना माँ? क्योंकि यही है जंगल का कानून। जंगल का कानून? ये जंगल का कानून नहीं हो सकता, इसके पीछे जरूर कोई बात है। हटो रास्ते से। हाँ? मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं मारूंगा,
जल्दी में हूँ, मुझे जाने दो। वो तो एक माँ है जो अपने मासूम बच्चे की रक्षा कर रही है। ये तो सबा का बुलावा है। आह! पकड़ू पकड़ू। मोगली, क्या हमारे जाने के बाद माँ ने कुछ कहा? बोली यही है जंगल का कानून, पर मैं कुछ नहीं समझा। पता नहीं माँ हमसे इतनी नाराज क्यों हो गई। और हाँ, आज मैं और पकड़ू शिकार पर गए थे। मोगली, आज मैंने और अकड़ू ने अपना पहला शिकार किया और हम सीधा घर गए माँ को बताने। तारीफ तो की नहीं और घर छोड़ने को कहा। अकेले शिकार किया? माँ जानती है कि अब हम बड़े हो गए हैं। तो माँ हमसे नाराज नहीं थी। उसे पूरा विश्वास था कि अब मैं और पकड़ू अकेले रह सकते हैं। अच्छा, फिर तो मैं भी बड़ा हो गया हूँ। मैंने एक ही बार में 2 पंछी मारे, फिर भी माँ ने। तुम सबके लिए खुशखबरी। अभी अभी पता चला है कि 50 भैंसें हमारे इलाके में घुस आई हैं। अभी दिन है, हम रात का इंतजार नहीं करेंगे। बहुत दिनों के बाद बड़ा शिकार हाथ लगा है। जो बहादुर शिकार पर आना चाहते हैं आगे आए। हाँ? अकड़ू पकड़ू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये खरगोश का शिकार नहीं। आज पकड़ू और मैंने अकेले हिरण पकड़ा है। बहुत अच्छे, तुम दोनों हमारे साथ रहोगे। आज से अकड़ू और पकड़ू ये दोनों बालिग भेड़ियों में गिने जाएंगे। मैं भी जाऊंगा। हाँ। मोगली, ये बच्चों का खेल नहीं, हम पक्षियों का शिकार करने नहीं जा रहे। चुप, तू भैंस का शिकार कर सकती है तो मैं भी। मोगली, आओ बैठ जाओ। ओहो, आज डांट पड़ रही है माँ से। बहुत हो गया लीला। मगर वो तो खरगोश भी नहीं पकड़ पाएगा। सरपंच, मुझे आगे जाने दे, मैं भी शिकार करूंगा। मोगली, मैं बड़ा हो गया हूँ, शिकार करूंगा। तुम नहीं कर पाओगे मोगली। तैयार हूँ सरपंच। ठीक है, तुम भी आ सकते हो। ठीक है दादाजी, जैसी मर्जी, लेकिन मैं साबित कर दूंगी कि मैं उससे अच्छी शिकारी हूँ। तो तय हुआ, मोगली और लीला शिकारी बनेंगे। अकड़ू और पकड़ू, वो देखो। वहां बीच में एक बछड़ा है और उसके दाएं ओर एक घायल भैंसा बैठा है। दाएं से तीसरा, वही है हमारा शिकार। चलो। तुम्हारी वजह से आज हमें शिकारी बनना पड़ा। चुप रहो, झुंड आगे बढ़ रहा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं सब जानती हूँ।
यही दोनों है हमारे शिकार। पकड़ो। हम कमजोर का ही शिकार क्यों करते हैं? मोगली, सुना नहीं? हमले के लिए रास्ता खोलो। मैं कमजोर का शिकार नहीं करूंगा, उस मोटे को ही मारूंगा, दिखा दूंगा कि मैं बलवान हूँ। मोगली, हमें रास्ता खोलना है, हटो। अभी दिखाता हूँ तुझे। मोगली, अब तुम ठीक हो जाओगे। कितने दिन से पकड़े गए? एक भी नहीं, सब तुम्हारी बेवकूफी के कारण। दर्द हो रहा है मोगली? चिंता मत करो लीला, वो ठीक है। चिंता? कैसे चिंता? जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें शिकार पे कभी नहीं ले जाऊंगी, समझे तुम? मोगली, समझ में नहीं आता तुमने इतनी बेवकूफी क्यों की। मैं उन्हें बताना चाहता था कि मैं बड़ा हो गया हूँ। नहीं मेरे बच्चे, अभी तो तुम बहुत छोटे हो। हाँ? तुम दूसरों से अलग हो। तुम्हारी भी हमारे जैसी खाल होती तो तुम्हें इतनी चोटें नहीं लगती, समझे मोगली? नहीं, मैं नहीं समझा। क्या इसलिए कि मेरे शरीर पे बाल नहीं, तीखे नाखून या पहने दांत नहीं, क्या मैं कभी बड़ा नहीं होऊंगा? अगर ये बात है तो मुझे कभी भी शिकार पे जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, है ना? क्यों हम कमजोर और घायल का ही शिकार करते हैं? मैं अकेले बहुत बड़ा शिकार करूंगा और दिखाऊंगा सबको अपनी ताकत। तपाके ने किसकी गन सूंघ ली है? मोगली की तो नहीं? हाँ, वही है। मैं यहीं रुकता हूँ, यहीं मिलेगा कोई बड़ा शिकार। अरे मोगली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तबाकी, तुम मुझे जरा भी अच्छे नहीं लगते, चली जाओ यहाँ से। तुम्हें चोट लगी है, डरो मत। मैं नहीं डरता, मैं शिकार कर रहा हूँ, तुम बीच में मत आओ, चले जाओ यहाँ से। क्या संजोग है, मैं भी तो शिकार करने निकला हूँ। झूठन खाते हो। झूठा खाता हूँ? बच्चों, तुम्हारी जैसी लजीज चीज अगर मिल जाए तो कभी कभी हाथ पैर चला लेता हूँ। डरपोक हो, पीछे से वार करते हो। शिकार में सब जायज है, मेरा यही नियम है। बच्चों, तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता, समझे? तुम नहीं बचोगे, हार मान लो।
मैं कहता हूँ चले जाओ। फिर हाथ से निकल गया, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब मैं क्या करूं? कौन? ओह, बघीरा। तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो तबाकी? माफ कर दो, मैं यहाँ शिकार करने नहीं आया था बघीरा। ये कहां से टपक पड़ा? बघीरा? मोगली, आज शिकार पर तुमने जो शेखी दिखाई, मुझे सब मालूम है। मोगली, तुम ठीक तो हो? हाँ बगीरा, तुम्हें पता है मोगली को चोट लगी है या फिर तुम उसका पीछा करते करते यहां पहुंच गए? अरे जाओ जाओ, बघीरा तुम्हारी तरह मोगली की दुम नहीं। लगता है मोगली की शिक्षा अभी तक पूरी नहीं हुई। शिक्षक के नाते इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तुम्हें चोट तो नहीं आई मोगली? नहीं। देखो, तुम्हारी गलत शिक्षा की वजह से आज मोगली की इतनी बुरी हालत हुई है। जंगल के कानून के बारे में इसे कुछ सिखाया कि नहीं? और क्या सीखना है? हैं? मुझे मालूम था। सबसे जरूरी कानून तो तुमने सिखाया ही नहीं। मोगली, जंगल का सबसे पहला नियम, जीना है तो तंदुरुस्त रहो। ध्यान रहे कोई भी नस्ल नष्ट न होने पाए। ये मैं नहीं समझता। चुप रहो बगीरा, ठीक से समझाओ उसे। बहुत आसान है कहना कि केवल स्वस्थ और होशियार जानवर ही जंगल में रह सकते हैं। कमजोर और घायल जानवरों का जंगल में कोई स्थान नहीं। तो क्या ताकतवरों की नस्लें ही जंगल में पनपेंगी? अगर शिकारी ने सबसे ताकतवर भैंसा मार दिया तो झुंड कमजोर होता जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। फिर हमारे शिकार के लिए क्या बचेगा मोगली? तो हम ताकतवरों को नहीं मार सकते? वाह मोगली, बहुत अच्छे। तुमने आज एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। जंगल में हम सबको मेल मिलाप, प्यार और शांति से रहना चाहिए। दुश्मन हो या मित्र, सबका सम्मान करना चाहिए। सम्मान? जब तुम हर प्राणी से प्यार करना सीख जाओगे, तब बड़े कहलाओगे। मोगली, मोगली, कहाँ हो तुम मोगली? तुम ठीक तो हो? हम बहुत चिंतित थे, हमने तुम्हें जगह जगह ढूंढा। मोगली। ओह माँ। मैं सरपंच को बताता हूँ कि मोगली ठीक है। मैं बाकी सबको ये खुशखबरी देकर आता हूँ। लगता है अब तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं। ओह, तो तुम शुरू से यहाँ नहीं थे बगीरा? मैं वक्त पर आया था इसे बचाने। तुम कहाँ थे बुढ़ाऊ? बुढ़ाऊ किसे कह रहे हो? आओ दौड़ लगाओ। बूढ़े हो गए हो बालू। क्या मतलब, मैं बूढ़ा हूँ? उम्र देखो। सुना है आजकल चूहा भी नहीं मार पाते। ओ बुढ़े, कल ही जंगली सुअर पकड़ा था मैंने। वो छोटा सा सुअर का बच्चा। मोगली, एक दिन तुम्हें भी जाना होगा हम सबको छोड़कर अपना रास्ता ढूंढने, पर अभी नहीं, अभी समय है। हाँ, मेरा प्यारा मोगली। ऐसे सूंघते हैं जंगल की गंध। नाक ऊपर करो और फिर हवा में खुशबू को परखो। जंगल की खुशबू? नहीं, ये तो शहर की खुशबू है।
अरे अरे मोगली फिर भाग गया। मैंने तुम्हें बुद्धू बनाया। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिलाए, फूल खिलाए। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाए। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाए। एक परिंदा है शर्मिंदा, हाँ वो नंगा। इससे तो अंडे के अंदर था वो चंगा। सोच रहा है बाहर आखिर क्यों निकला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। एक परिंदा है शर्मिंदा, हाँ वो नंगा। भाई इससे तो अंडे के अंदर था वो चंगा। सोच रहा है बाहर आखिर क्यों निकला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। भागो भागो जल्दी। पप्पू भागो यहाँ से जल्दी। माँ बचाओ।